बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकंड ईयर, पेज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 29 है, द मीन डेविएशन एमडी ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 16। एमडी किसके इक्वल है? 16 के इक्वल है। फाइंड द अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। किसकी वैल्यू मालूम करनी है? स्टैंडर्ड डेविएशन की, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा कहते हैं। इसकी वैल्यू मालूम करनी है। एंड क्वार्टाइल डेविएशन जिसे क्यूडी कहते हैं, ये हमने मालूम करना है। मीन डेविएशन की बेटा वैल्यू दे दी है उसने, 16 के इक्वल है। स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है जिसे हम सिग्मा कहते हैं, और क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करना है, क्यूडी जिसे हम कहते हैं। मीन डेविएशन जिसे हम एमडी कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा है किसके इक्वल होता है? 0.7979 सिग्मा के इक्वल होता है। तो मीन डेविएशन की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 16 इज इक्वल टू 0.7979 सिग्मा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन की, जिसे हम सिग्मा कहते हैं। तो 0.7979 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो 16 पे डिवाइड हो जाएगा 0.7979। 16 को डिवाइड करेंगे 0.7979 पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकल आएगी, जो अप्रॉक्सीमेटली जब इसको राउंड अप करेंगे तो ये तकरीबन 20 के इक्वल आ जाएगी। तो सिग्मा किसके इक्वल आ गया? 20 के इक्वल आ गया। सेकंड चीज़ हमने मालूम करनी है बेटा, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? 0.6745 सिग्मा। तो इसमें हमें क्या चाहिए? सिग्मा की वैल्यू चाहिए। सिग्मा की वैल्यू हमने मालूम कर ली है 20, तो सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? 20 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.6745 के साथ, तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन निकल आएगा 13.49। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एम डी इज़ इक्वल टू 3.9895 के एम डी किसके इक्वल है? 3.9895 के इक्वल है। फाइंड एस डी, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है जिसे हम सिग्मा कहते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करना है, μ2 मालूम करना है, और μ4 मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम सिग्मा कहते हैं। सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 29 में मालूम किया है कि एमडी किसके इक्वल होता है? 0.7979 सिग्मा के इक्वल होता है। एमडी की वैल्यू उसने गिवन दे दी है 3.9895, तो एमडी की जगह पे 3.9895 आ जाएगा, इक्वल का साइन, 0.7979 सिग्मा एज इट आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? सिग्मा की वैल्यू 0.7979 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो 3.9895 पे डिवाइड हो जाएगा 0.7979। 3.9895 को डिवाइड करेंगे 0.7979 पे, तो सिग्मा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5 आ जाएगी। राउंड अप करने से ये 5 हो जाएगी। तो सिग्मा हमारे पास हमने मालूम कर लिया कि इसकी इक्वल है 5 के इक्वल है। अब हमें सेकंड क्या चाहिए? क्वार्टाइल डेविएशन। सेम वैसे ही बेटा क्यूडी चाहिए। तो क्यूडी का फार्मूला क्या होता है? 0.6745 सिग्मा। इसको मालूम करने के लिए हमें सिग्मा चाहिए। सिग्मा हमने मालूम कर लिया बेटा 5 के इक्वल है, तो सिग्मा की जगह पे 5 पुट करवा देंगे, तो 0.6745 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्यूडी की वैल्यू निकल आएगी 3.3725। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, हमने बेटा μ2 मालूम करना है। प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कि μ2 किसके इक्वल होता है? सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा हमने मालूम किया था बेटा 5 है, तो सिग्मा की जगह पे 5 आ जाएगी, स्क्वायर ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा। 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो μ2 की वैल्यू निकल आएगी 25। फोर्थ में हमने मालूम करना है μ4। μ4 का भी बेटा हमने प्रॉपर्टी में फार्मूला पढ़ा है कि μ4 किसके इक्वल होता है? 3 सिग्मा की पावर 4 के इक्वल होता है। 3 एज इट, सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 5, 5 की पावर 4 हो जाएगा। 5 की पावर 4 किसके इक्वल होता है? 6 to 5 के इक्वल होता है। 6 to 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 1875, जो μ4 की वैल्यू निकल आएगी 1875 के इक्वल निकल आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लोअर क्वार्टाइल इज 10। लोअर क्वार्टाइल हम किसे कहते हैं बेटा? Q1 को, ये किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। एंड अपर क्वार्टाइल, और अपर क्वार्टाइल किसे कहते हैं बेटा? Q3 को, वो किसके इक्वल है? 22 के इक्वल है। फाइंड मीन, हमने मीन मालूम करना है जिसे हम म्यू कहते हैं। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है जिसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। सबसे पहले बेटा म्यू मालूम करेंगे। जब हमारे पास लोअर और अपर क्वार्टाइल गिवन हो तो मीन हम कैसे मालूम करते हैं बेटा? लोअर और अपर क्वार्टाइल दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मीन निकल आता है। तो म्यू किसके इक्वल आ गया? Q1 + Q3 डिवाइडेड बाई 2। Q1 क्या है बेटा? 10, उसकी जगह पे 10 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट। Q3 की जगह पे उसकी वैल्यू 22 आ जाएगा, डिवाइड में 2 एज इट आ जाएगा।
10 प्लस 22 किसके इक्वल होता है बेटा 32 के, 32 डिवाइड बाई 2 एज इट आ गया। 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा मीन की वैल्यू निकल आएगी, तो म्यू किसके इक्वल आ गया 16 के इक्वल आ गया। अब बेटा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है, सिग्मा जिसे हम कहते हैं। तो बेटा इसके लिए हम चाहे Q1 का फार्मूला यूज़ कर लें चाहे Q2 का फार्मूला यूज़ कर लें, आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे Q1 का फार्मूला यूज़ किया हुआ है। Q1 किसके इक्वल होता है, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने सिग्मा मालूम करना है, तो हमें Q1 की वैल्यू चाहिए। Q1 हमारे पास गिवन है 10, तो Q1 की जगह पे 10 आ जाएगा, इक्वल का साइन। म्यू हमने मालूम किया था 16 है, तो म्यू की जगह पे 16 आ जाएगा, माइनस 0.6745 सिग्मा एज इट लिख देंगे। ये माइनस 0.6745 सिग्मा माइनस का जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये 10 के साथ प्लस हो जाएगा 0.6745 सिग्मा। 10 प्लस का जब बेटा इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो बेटा 16 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। 0.6745 सिग्मा किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। हमने मालूम क्या करना है, सिग्मा। तो बेटा 0.6745 सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 0.6745 आ जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 0.6745 पे तो सिग्मा की वैल्यू निकल आएगी 8.895 के इक्वल वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू इज इक्वल टू 6 एंड Q3 इज इक्वल टू 171.094। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मालूम करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा कहते हैं, ये हमने मालूम करना है। तो बेटा Q3 का हमने फार्मूला पढ़ा है, किसके इक्वल होता है, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। तो Q3 की वैल्यू दे दी है उसने हमें, तो Q3 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 171.094 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू भी दी हुई है, तो म्यू की जगह पे मीन की जगह पे 6 आ जाएगा प्लस 0.6745 सिग्मा एज इट आ जाएगा। अब बेटा 0.6745 सिग्मा प्लस का जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आऊँगा तो ये 171.094 में से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 171.094 प्लस का है, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 6 में से माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 171.094 हो जाएगा। अब ये माइनस 0.6745 सिग्मा किसके इक्वल आ गया, 6 माइनस 171.094। 6 में से माइनस करेंगे 171.094 तो ये आंसर आएगा हमारे पास माइनस 165.094। सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बेटा, माइनस 0.6745 सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमने मालूम क्या करना है सिग्मा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 165.094 पे डिवाइड हो जाएगा माइनस 0.6745। माइनस के साथ बेटा माइनस कैंसिल हो जाएगा। 165.094 को डिवाइड करेंगे 0.6745 पे तो 244.76 ये सिग्मा की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, 244.76 की इक्वल निकल आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू 2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। फाइंड थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट्स अबाउट मीन। हमने क्या मालूम करना है, म्यू 3 और म्यू 4 मालूम करना है, थर्ड और फोर्थ मोमेंट मालूम करना है। तो बेटा हमने पीछे पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर जीरो, के तमाम ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन किसके इक्वल होते हैं, जीरो के इक्वल होते हैं। तो म्यू 3 किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। और आगे मैंने मेंशन भी कर दिया सिंस इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर जीरो, के तमाम ऑड ऑर्डर मोमेंट्स किसके इक्वल होते हैं, जीरो के इक्वल होते हैं। तो अब हमने क्या मालूम करना है, म्यू 4। तो म्यू 4 का फार्मूला किसके इक्वल होता है, 3 म्यू की पावर म्यू 2 की पावर 2 के इक्वल होता है। तो 3 म्यू 2 की जगह पे उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो म्यू 4 की वैल्यू बेटा 48 निकल आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 33 का बी पार्ट है, व्हाट आर द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन। हमने फर्स्ट 4 मोमेंट्स मालूम करने हैं मीन के। तो फर्स्ट 4 मोमेंट्स कौन से होंगे, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 और म्यू 4 हमने मालूम करना है ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इफ़ बीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा 2 इज इक्वल टू 3, जबकि बीटा 1 किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, और बीटा 2 किसके इक्वल हो, 3 के इक्वल हो। तो बेटा वही बात कि हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। तो म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 3 किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे। और आगे मेंशन भी कर दिया है सिंस ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर 0। अब हमने क्या मालूम करना है, म्यू 2 किसके इक्वल होता है बेटा, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है या म्यू 2 के इक्वल होता है। म्यू 2 किसके इक्वल आ गया, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब हमने मालूम करना है म्यू 4। तो बेटा म्यू 4 किसके इक्वल होता है, 3 म्यू 2 का स्क्वायर के इक्वल होता है। 3 म्यू 2 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर
पावरें आपस में क्या होती हैं बेटा, मल्टीप्लाई। तो 3 सिग्मा की पावर 4, तो हमारे पास म्यू 4 की वैल्यू निकल आएगी, किसके इक्वल निकली, 3 सिग्मा की पावर 4 के इक्वल निकली। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।